गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर दूसरा, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल क्या है। ध्यान सुनिए, अम्ल क्या है? वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है तथा जो धातु से अभिक्रिया कर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ध्यान रखिए, अम्ल क्या है? वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा जो धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उनके अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या है? बहुत बार एग्जाम अक्सर पूछा करता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा थी। तो देखिए क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए Cl है सल्फ्यूरिक का, या H2SO4 है, यहाँ देखिए H+ है, हाइड्रोजन आयन है। तो कहने का मतलब है वह पदार्थ तो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हैं इसका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कशिश का तेल, इसी का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को कहा जाता है अम्लराज। इसी को क्या कहा जाता है, अम्लराज। किसको? H2SO4 को। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, फॉस्फेरिक अम्ल H3PO4, मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल HCOH, एसिटिक अम्ल CH3COH। इस प्रकार हम लोगों ने अम्ल और उसके परिभाषा को पढ़ा। परिभाषा किसके अनुसार भी पढ़ा? नॉर्मल जो परिभाषा वो पढ़ा, और आर्हेनियस के अनुसार। एक वैज्ञानिक एक दो वो भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखिए, ब्रेस्टर-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछ देता है कि प्रोटॉन दाता को अम्ल कहा जाता है। अम्ल का परिभाषा क्या है इसमें, इसके अनुसार कि प्रोटॉन दाता को अम्ल कहा जाता है। किसके अनुसार? ब्रेस्टर-लॉरी सिद्धांत के अनुसार। यानी प्रोटॉन दाता क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। अब लेविस ने क्या सिद्धांत दिया? इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण कर सकने वाले को अम्ल कहते हैं। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण कर सकने वाले को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। कौन बोला था? लेविस के अनुसार। लेविस का जो ये सिद्धांत है सर्वमान्य है, सबके द्वारा माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने दोनों के सिद्धांत को जाना। ठीक है, अब देखिए पीएच का अर्थ जानिए क्या होता है। पीएच जो होता है, पी का होता है पोटेंस, जो होता है पी से होता है पोटेंस, ये जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति यानी पावर। ठीक है, अब देखिए एच मैंने हो गया हाइड्रोजन। अब इसको समझिए पूरा डीपली। पीएच में पी का अर्थ शक्ति होता है यानी पावर होता है, तथा एच का अर्थ हाइड्रोजन होता है। एच का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? पीएच का यूज करते हैं। ठीक है, क्या सीखा हम लोगों ने? पीएच का अर्थ क्या होता है? पी मतलब क्या हो गया, पावर, एच मतलब हाइड्रोजन। यानी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पीएच का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो है पीएच का बहुत सारा महत्व है। पहला पाचन तंत्र में, दूसरा दांतों की सुरक्षा में, तीसरा जलीय जीवों को बचाने में, चौथा बर्तनों के दाग धब्बे साफ करने में। ठीक है, अब तो हम लोगों ने जाना कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल का गुण क्या है। भाई अम्ल का गुण क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अम्ल नीले लिटमस पात्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। पूछेगा नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। स्वाद कैसा होगा अम्ल का? खट्टा होगा। मिथाइल ऑरेंज को अम्ल क्या कर देगा? लाल कर देता है। और रंगहीन जो होता है, फिनोप्सिलिन जो होता है, उसका रंग क्या होता है? सेम टू सेम, यानी वैसा होता है, उसमें कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं आता है। ये हम लोगों ने जाना कि हमारे दैनिक जीवन में अम्ल का महत्व और अम्ल के गुण के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच पैमाना यानी पीएच स्केल, देखिए क्या होता है। इस पैमाने की खोज 1909 में ईस्वी में सेरेंसन ने किया। ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच जो स्केल है इसकी खोज कब और किसने की, तो इसकी खोज 1909 में सेरेंसन ने की। ठीक है, अब देखिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस का सांद्रण। सांद्रण का मात्रा क्या होता है पूछ देगा आपसे। सांद्रण का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति लीटर। यानी हम लोगों ने जाना कि पीएच पैमाने की खोज कब हुई थी? 1909 में। किसने की थी? सेरेंसन ने। सांद्रण का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और स्केल में क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है ना। इस पैमाने में 0 से 14 तक का नंबर होता है। ठीक है, इस ये जो स्केल से फायदा क्या है? इस स्केल से क्या होता है? देखिए वह स्केल पी स्केल है क्या जिसकी सहायता से विलयन की क्या चीज का अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाया जाता है। वह स्केल जिसके द्वारा किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। देखिए जब 7 रहेगा तो समझ जाएंगे वो क्या है? कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा और 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। ठीक है, क्या सीखा हम लोगों ने? अगर 7 रहेगा तो क्या होएगा? उदासीन रहेगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीयता बढ़ेगा और 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। ठीक है, पूछ देगा आपसे कि उदासीन का पीएच कितना होता है? 7, अम्लीयता का 7 से कम और क्षारीयता का 7 से अधिक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि पीएच मान किसका कितना होता है। देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसमें क्या होता है? पीएच मान उसका 1 होता है। चाय का कितना होता है? 5.5। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का कितना होता है? 1। कॉफी का कितना होता है? कॉफी का होता है 5। बियर का कितना होता है? 4.5। ठीक है, शराब यानी वाइन का कितना होता है? वाइन का होता है 3.5। लेमन जूस का कितना होता है? 2.5 से 3.5 के बीच। दूध का कितना होता है? 6.6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.0। नमक का कितना होता है? 7। आंसू का कितना होता है? 7.4। रक्त का यानी ब्लड का कितना होता है? 7.4। टमाटर का कितना होता है? 4.5। और एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा कितना होता है? 5। इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा। किसी चीज का ही पीएच मान इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आप अम्ल और क्षार चैप्टर पढ़े होंगे लेकिन मेरा टॉपिक सबसे हटके है, सबसे अलग है। मजबूत अम्ल क्या है? सामान्यतः अकार्बनिक माने नॉन कार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल को मजबूत अम्ल कहते हैं। पूछेगा सामान्यतः अकार्बनिक अम्ल कौन सा अम्ल कहलाता है? मजबूत अम्ल। ठीक है, जैसे देखिए H2SO4 HCl है, HNO3 है, H3PO4 है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये हो गया फास्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। इसका पीएच मान कितना होता है? 0 से 3.5 के बीच होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 0 से 3.5 के बीच होता है। मिश्रण में सबसे मजबूत अम्ल है आपका एक्वा रिजिया। पूछेगा एक्वा रिजिया क्या है? तो मिश्रण में सबसे मजबूत अम्ल है। ठीक है, पीएच का मान 1 या इससे कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब अम्ल के स्रोत देखते हैं। चलिए प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? प्रोटीन में एमिनो अम्ल होता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। आंवला और पपीता में कौन सा अम्ल होता है? एस्कर्बिक अम्ल। ठीक है, इमली अंगूर और अनानास में इमली अंगूर और अनानास इसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। सेब नाशपाती और केला में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। टमाटर और पालक में ऑब्जेलिक अम्ल। चींटी मधुमक्खी और बिच्छू के डंग में फॉर्मिक अम्ल। नेटल के पौधे के पत्ते में फॉर्मिक अम्ल। चाय और कॉफी में टैनिक अम्ल। दूध दही में लैक्टिक अम्ल। अमरूद में मैलिक। अमरूद देखिए, अमरूद बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरूद में क्या क्या होता है?
टार्ट्रिक अम्ल भी होता है, साइट्रिक अम्ल भी होता है और मैलिक अम्ल भी होता है। वसा में स्टेरियन अम्ल होता है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। इससे क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए उभयधर्मी पदार्थ क्या जान लेते हैं। वह रासायनिक यौगिक जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी पदार्थ। या ऐसे ही बोल सकते हैं जो ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया कर क्या करेगा, लवण और जल बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, हाइड्रोपेरोक्साइड हो गया इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, नोमेरिकल। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन हो गया H+, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हो गया 10⁻⁻² हो तो pH का मान ज्ञात करें। क्या निकालना हमको, pH का। देखिए pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH बराबर होता है -log H, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log H+। चलिए pH का pH लिख देते हैं, माइनस लॉग का लॉग लिख दिए। H+ का मान कितना दिया है, 10⁻²। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए pH का pH लिख दिए, माइनस का माइनस हो गया। अब ये दो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा -2 log 10। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए pH का हो गया pH, यहाँ क्या हो गया, -2 हो गया, log का log 10 का 10। चूंकि हम जानते हैं कि log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इस प्रकार हम लोग का क्या हो गया, 2 log 10 का मान कितना हो गया 1, 2 एकम 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है 10⁻⁷। बिल्कुल आसान है, आराम से बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, pH बराबर -log H+, ये फॉर्मूला होता है। pH माइनस log का log H+ का मान कितना है 10⁻⁷। pH माइनस, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा log 10 का। चूंकि हम जानते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का मान होता है 1, pH का pH हो गया -+7 हो गया log 10। यहाँ लिख सकते हैं log 10 का मान कितना होता है 1, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 7। ठीक है, बिल्कुल आसान नोमेरिकल है। कहीं भी कोई डाउट है आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण H+ का मान दिया हुआ है 0.001, यानी इसका मतलब हो गया 10⁻³ हो गया, 3 ठो है इसलिए। ठीक है, हमको निकालना है क्या, निकालना है विलयन का pH। pH का फॉर्मूला होता है -log H+। ठीक है, माइनस log का लिख देंगे log H+ का मान कितना दिया हुआ है 10⁻³ pH का हो गया pH -3 हो गया log 10 हो गया, माइनस प्लस। चूंकि हम जानते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है,
तो गुना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हो गया पीएच का पीएच हो गया, 3 कम कितना हो गया 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इसमें पार्ट 1 में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा। इसके बाद वाले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा दावा है कि और सब जितना भी आपने वीडियो देखा होगा उससे बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।